हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे मूल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का ब्यूटीफुल सा चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। मूल कॉन्सेप्ट 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि एक एटम काय से मिलकर बनता है। तो एटम में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज आएगा? इलेक्ट्रॉन पे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम चार्ज होता है। प्रोटॉन पे +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम होता है। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता नहीं है, न्यूट्रॉन पे 0 कूलॉम चार्ज होता है। ठीक है, इन तीनों को मिला के बनता है एटम। तो इसके बाद हम एटम देखेंगे। एटम में एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे, जैसे कि कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, है ना। फिर इन एटम से मिलकर बनता है क्या? मॉलिक्यूल। फिर मॉलिक्यूल की बात करेंगे हम, और मॉलिक्यूल से मिलकर फिर हम आगे एक एंटिटी पे जाएंगे जिसको मोल कहते हैं। तो फिर मोल पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो जैसे अब एक अपन एग्जाम्पल के लिए एक कार्बन का एटम लेंगे। फर्स्ट कार्बन का एटम लेंगे 6C12। तो इधर पे जो 12 है ये मास नंबर होता है, और जो ये 6 है ये एटॉमिक नंबर होता है। ये एटॉमिक नंबर होता है। तो इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें? तो इलेक्ट्रॉन होता है एटॉमिक नंबर के बराबर। प्रोटॉन होता है एटॉमिक नंबर के बराबर। तो इसमें एटॉमिक नंबर कितना है? और न्यूट्रॉन होता है एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। न्यूट्रॉन को लिख सकते हैं हम क्या? न्यूट्रॉन लिख सकते हैं, न्यूट्रॉन होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हम देखेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसमें? 6C12 में। 6C12 में तो इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा 6, प्रोटॉन का नंबर भी होगा 6, और न्यूट्रॉन होगा 12-6, तो 6। ठीक है, 6। तो ये होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट एटम लेंगे A216। सेकेंड एटम लेंगे 8O16। 8O16 में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे एटॉमिक नंबर के बराबर 8। प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन होंगे एटॉमिक नंबर के बराबर 8। न्यूट्रॉन कितने होंगे? न्यूट्रॉन होंगे 16-8, मतलब 16-8 विच इज 8 निकल के आएगा। ठीक है, ये है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब नाइट्रोजन पे देखेंगे। तो नाइट्रोजन होता है 7N14। 7N14, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा? इलेक्ट्रॉन इसमें होगा 7 एटॉमिक नंबर के बराबर।
प्रोटॉन कितना होगा, प्रोटॉन भी 7 एटॉमिक नंबर के बराबर। न्यूट्रॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन 14 माइनस 7 विच इज 7। ठीक है, तो ऐसे निकालेंगे। अब अगर हम इन पे नेट चार्ज की बात करें तो इस पे नेट चार्ज तो 0 होगा, क्योंकि हर एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो वो ये है। अब इसके बाद हम देखेंगे आयंस। आयंस देखेंगे तो आयंस दो प्रकार की होती हैं, एक होता है कैटायन, एक होता है एनायन। कैटायन जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो कैटायन और एनायन देखेंगे हम। तो कैटायन एनायन बनता कैसे है, जो एटम होता है, एक एटम में एक कोर क्वांटिटी, जो एटम होता है, एटम में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता तो न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव होता, किसकी वजह से, प्रोटॉन की वजह से। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, और इसकी जो आउटर सेल होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इनमें क्या चलता है, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो ये है। तो अब हमें अगर एक एटम पे चार्ज डेवलप करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप करने के लिए हमें इसमें क्या कर, अब हम न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन तो निकाल नहीं सकते। अगर हमें पॉजिटिव कम करना है इसमें, तो हमें पॉजिटिव चार्ज कम करना है तो प्रोटॉन को निकालना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटॉन ही पॉजिटिव है। लेकिन हम न्यूक्लियस को हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोर क्वांटिटी एक स्टेबल क्वांटिटी है। न्यूक्लियस न्यूक्लियस स्टेबल होता है, इसलिए हम उसको आसानी से नहीं निकाल सकते प्रोटॉन को न्यूक्लियस से। इसलिए किसका आवन जावन होगा, तो आवन जावन होगा इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन आ सकता है और जा भी सकता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन, एटम तो ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से ऐड कर देंगे तो उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो अब ऐसे ही हम देखेंगे एक एग्जाम्पल, ऑक्साइड आयन। फोर्थ एग्जाम्पल किसका है, ऑक्साइड आयन का। ऑक्साइड आयन मतलब O-2, मतलब इस पर नेट चार्ज -2 का है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, देखो ऑक्सीजन से बना है ये, है ना। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 2 और ऐड हो जाएंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 8 + 2 तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन अभी भी उतने ही रहेंगे, है ना। प्रोटॉन कितने रहेंगे, प्रोटॉन 8 एटॉमिक नंबर के बराबर, और न्यूट्रॉन 16 - 8 8, न्यूट्रॉन V8। ठीक, तो इसमें 2 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो 2 एक्सेस एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, नेट चार्ज कितना हो जाएगा, नेट चार्ज हो जाएगा 2 × -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये होगा तो 3.2, ये निकल के कितना आ जाएगा, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। ये है। नेक्स्ट एंटिटी देखेंगे हम, नेक्स्ट एंटिटी देखेंगे नाइट्राइड आयन। ठीक है, फिफ्थ है अपना नाइट्राइड आयन। नाइट्राइड आयन N-3 होता है, तो ये नाइट्रोजन से बना है। नाइट्रोजन में हम 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो नाइट्राइड आयन देखेंगे, तो नाइट्राइड आयन में नाइट्रोजन लेंगे हम,
क्या 7n14 है ना, 7n14 लेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन 7 है, बाहर से 3 ऐड करेंगे है ना, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक, प्रोटॉन कितना रहेगा, प्रोटॉन अभी भी उतना ही रहेगा एटॉमिक नंबर के बराबर 7। न्यूट्रॉन कितना रहेगा, न्यूट्रॉन 14 माइनस 7, 14 माइनस 7 विच इज 7। ठीक है, तो ये है। तो इस पे अब नेट चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज होगा, नेट चार्ज 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो 3 इंटू माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो कितना हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम 6th 11Na23 6 है, ये भी एक एटम है। इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन देखेंगे, इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के बराबर 11, प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन भी इलेक्ट्रॉन नंबर के बराबर 11, न्यूट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन 23 माइनस 11 कितना हो जाएगा 12 है ना, तो ये है। नेक्स्ट देखेंगे हम 7th देखेंगे NH4+, तो ये कैसे बना है NH4+, एक इसमें नाइट्रोजन है 7n14 प्लस 1 हाइड्रोजन 4 है 1H1 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 1H1। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे 7 इसके, एक इसका, 1 2 3 4 7 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसमें है ना। प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, प्रोटॉन भी 11 हो जाएंगे। ठीक, लेकिन न्यूट्रॉन कितने होंगे इसमें, न्यूट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन नाइट्रोजन की तो 7 हो जाएंगे, बाकी ये हाइड्रोजन एक न्यूट्रॉन लेस स्पीसीज है तो इसमें न्यूट्रॉन होते नहीं, तो न्यूट्रॉन टोटल कितने हो जाएंगे 7। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।